हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल डियर माही पर। और हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए जो आपका फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। इसका आप डेरिवेशन कैसे करोगे, इसका आप निगमन कैसे करोगे। देखो, लास्ट वीडियो में हम बताए थे अवतल दर्पण के लिए, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। देखो, दोनों का प्रोसेस जो होता है आपका सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है किरण आरेख में। तो यहाँ पे ये वाला किरण आरेख देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये आपका उत्तल दर्पण के लिए है और यहाँ पे देखो ये वाला आपको दिख रहा है, ये आपका अवतल दर्पण के लिए था। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे आपको निगमन कैसे करना है आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फिगर से रिलेटेड कुछ जानकारी जो आपको लिखना है अपनी आंसर शीट में। देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है, माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। क्योंकि आप जो डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो वो आपका उत्तल दर्पण है, इसलिए आपका M1 और M2 ये आपका क्या है, ये एक उत्तल दर्पण है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। तो यहाँ पे आपका जो मुख्य फोकस होगा उसे आप F से डिनोट करोगे, जो वक्रता केंद्र होगा उसे आप C से डिनोट करोगे और जो दर्पण का ध्रुव होगा उसे आप P से डिनोट करोगे। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि इसके मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर, ठीक है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ए बी रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका BPC, ये आपका जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। और इसके पॉइंट B पर आपकी एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम क्या है, A और B। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको वस्तु के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण AM दर्पण के बिंदु M से टकराती है। ठीक है, दर्पण के बिंदु M से टकराती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा मुख्य अक्ष और यहाँ पे बिंदु A आपका हो जाएगा वस्तु का। और यहाँ से आपकी एक किरण चली, कौन सी, ये वाली AM, और ये आपको दर्पण के बिंदु M पर टकराती है और टकराने के पश्चात ये परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है? ये आपकी मुख्य फोकस से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है, इसलिए क्या हुआ, ये प्रतीत होती हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तल दर्पण में जितने भी फिगर बनते हैं वो आपके आभासी होते हैं। क्यों आभासी होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लाइनें होती हैं, वो किरणें होती हैं, वो आपस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए आपके जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाए जाते हैं वो हमेशा आभासी होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कहा गया दूसरी किरण। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपकी दूसरी किरण AO दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरी किरण आपकी A यहाँ पे दिया गया है, O यहाँ पे दिया है, तो आपकी ये किरण हो जाएगी। और ये क्या हुई, वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती है और वहां से वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आती है जब वह परावर्तित होती है। यहाँ पे देखो ये दोनों सिंबल यूज किए गए हैं। यहाँ पे ये वाला सिंबल आपका आपतित होने के लिए प्रतीत किया गया है और ये वाला सिंबल जो है परावर्तित होने के लिए दर्शाया गया है। देखो, जो अगला स्टेप आपका आएगा वो आपका आएगा कि दोनों परावर्तित किरणें A' बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी किरण पहली जो किरण थी आपकी AM थी, दूसरी किरण आपकी AO थी। तो ये आपस में बिंदु A' पर काटती हुई या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। क्या होंगी? मिलती हुई प्रतीत होंगी। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाया गया, यहाँ पे इस बिंदु A' से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब A', B' वस्तु AB का प्रतिबिंब है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या किया, इसी पॉइंट से आप क्या करोगे, इसी मुख्य अक्ष पर लंब डाल दोगे और जो आपको प्राप्त होगा A', B' वो आपकी वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसमें वस्तु AB का प्रतिबिंब A', B' आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा तथा वस्तु के दूसरी ओर बनता है। ठीक है, चिन्ह देखो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका A', B' प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा और इसी की दिशा में होगा। मतलब जैसे ये ऊपर की ओर खड़ा हुआ एरो लिए, उसी तरह के ये भी आपका एरो लिए खड़ा हुआ, तो मतलब ये हुआ सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा और इस तरफ बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है आपका, इसलिए कैसा होगा, आभासी होगा और वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। देखो ये आपका परावर्तक तल है, इधर आपकी वस्तु रखी हुई तो इसकी दूसरी ओर बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वस्तु के दूसरी ओर होगा। उसके बाद चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या
फोकस दूरी, प्रतिबिंब a डैश b डैश की ध्रुव से दूरी तीनों धनात्मक होंगी। देखो क्या होगा, तीनों धनात्मक होने का मतलब क्या हुआ कि जब आप चिन्ह परिपाटी पढ़े होंगे तो वहां पे क्या होता है, जो आपतित किरण होती हैं उनकी डायरेक्शन में अगर कोई भी दूरी नापी जाती है तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो देखो आपकी जो आपतित किरण है इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस पॉइंट से हम ये वाली इधर की दूरियां जितने भी नापेंगे वो क्या होंगी, वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, और इधर की दूरियां जो नापेंगे वो हमेशा निगेटिव होंगी। तो देखो यहाँ पे मैं पॉइंट नोट डाउन कर रखा है। देखो यहाँ पे बी और पी यहाँ पे देखो इस पॉइंट से नापेंगे तो इधर ये क्या हो जाएगी, आपकी आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, कैसे होगी, आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में होगी, इसलिए क्या होगी, ये आपकी नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर बी डैश पी ले लें या फिर पी एफ ले लें या फिर पी सी ले लें तो ये तीनों की तीनों आपकी पॉजिटिव होंगी। क्यों पॉजिटिव होंगी, क्योंकि यहाँ पे दर्पण के ध्रुव से हम नापेंगे तो देखो ये इधर से इधर को नापेंगे और इधर ही आपकी क्या है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये हो जाएंगी प्रकाश की आपतित किरण की दिशा में, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव होंगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके मेन पार्ट डेरिवेशन पे, ये कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे होगा। देखो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, आपका एक देखो ये आपका फिगर बन रहा है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, ये आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका कैसा है 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या है आपका, इसमें भी है, और ये एंगल इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल भी आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। ये आपका त्रिभुज का समरूप नियम कहता है। ठीक है, अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों तो आपस में कैसे होते हैं, वो आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे, आपके समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। जब आपके समरूप त्रिभुज होते हैं तो वहां पे संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो ए और बी है वो ए डैश बी डैश के संगत होगा, और आपका जो बी और सी होगा वो आपका बी डैश सी के संगत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश, सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं आपको, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी बटे ए डैश बी डैश, जो बराबर होगा आपके यहाँ पे देख लेते हैं बी सी बटे बी डैश सी डैश के। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी के। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे आपका एम एन एफ और ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ में। अब यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, क्योंकि देखो ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है और ये भी आपका 90 डिग्री का बनेगा। अभी ये कोण जो है आपस में, ये कोण जो है वो दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा। कैसा होगा, ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ होगा। तो फिर वही होगा, जब आपके दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये भी आपके कैसे हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल, मतलब समरूप ट्रायंगल। तो ये हो जाएगा एम एन एफ सिमिलर टू या फिर समरूप है किसके, ए डैश बी डैश एफ के। तो यहाँ पर भी आपकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ पे संगत जो भुजा होगी वो क्या होगी आपकी, देखो यहाँ पे एम एन जो होगी वो ए डैश बी डैश के संगत होगी, और एन एफ जो होगी वो बी डैश एफ के संगत होगी। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे एम एन बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा आपका एन एफ बटे बी डैश एफ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं। देखो आपका जो है ए और एम वो आपका बीपी या फिर मुख्य अक्ष के समांतर है, और जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके बीच की दूरियां जो होती हैं वो हमेशा हमेशा बराबर होती हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपका ए और बी है वो आपका एम और एन के बराबर होगा।
क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे परंतु जो आपका एम एन होगा वो आपका ए बी के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। इसलिए आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम एन की जगह पर क्या रखेंगे? ए बी रखेंगे, तो हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा एन एफ बटे बी डैश एफ के। ठीक है, इतना बराबर हो जाएगा। अभी इसको हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे आप? समीकरण एक और दो। ठीक है, समीकरण एक और दो की तुलना करने पर, यहाँ पे तुलना करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पे आइए दिखाते हैं क्या प्राप्त होगा आपको। देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी बटे ए डैश बी डैश जो आपका बराबर है एन एफ बटे बी डैश एफ के। और यहाँ पर भी आपसे कहा गया कि ए बी बटे ए डैश बी डैश जो होगा वो बी सी बटे बी डैश सी के बराबर होगा। ठीक है, जब ये दोनों देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये वाला और ये वाला आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो बी सी बटे बी डैश सी। ठीक है, जो आपका बराबर होगा एन एफ बटे बी डैश एफ के। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम और आएगी। देखो अब यहाँ पे देख लो, इतना कुछ हो जाने के बाद आप क्या करोगे? देखो एन एफ जो है, यहाँ पे फिगर में देखो एन एफ, अगर ये वाला पॉइंट हम धीरे 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 खिसकाकर पी पॉइंट पर ले आए तो आपका जो होगा एन एफ, जो आपका होगा एन एफ, ये आपका इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब ये पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पे लंब डाले तो यहाँ आया, लेकिन जब ये पॉइंट धीरे धीरे इधर आ जाएगा तो यहाँ से जब लंब डालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ये अत्यधिक नज़दीक होगा तो वो जो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर ही आता जाएगा और ये वाला जो दूरी होगा एन एफ, ये आपका पी एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करोगे, जो दर्पण पर स्थित एम बिंदु, ठीक है, एम बिंदु दर्पण के ध्रुव से अत्यधिक, क्या अत्यधिक मतलब एकदम समीप, निकट होता या फिर समीप होता। ठीक है, समीप होता तो आपका जो होता है एन एफ, वो आपका बराबर होता पी एफ के। ठीक है, एन एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो एन एफ की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? पी एफ रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी बटे बी डैश सी बराबर हो जाएगा पी एफ बटे बी डैश एफ, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप इसका वैल्यू रखोगे, जो फिगर में क्या रखोगे? यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बी सी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अभी देखो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी, मतलब इतनी दूरी को हम दो पार्टों में तोड़ दिए। एक तो हो जाएगा बी पी और एक जो हो जाएगा आपका पी सी। तो यहाँ पे हम बी सी बराबर लिख सकते हैं, बी सी बराबर हो जाएगा आपका बी पी प्लस का पी सी बटे बी डैश सी। यहाँ पे देख लो बी डैश सी को आप क्या लिखोगे? तो यहाँ पे देखो क्या लिखोगे? बी डैश सी को यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको पी सी माइनस का पी बी डैश। ठीक है, मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे इतनी दूरी को हम कैसे लिखेंगे? इस पूरी वाली दूरी से हम इतनी दूरी घटा देंगे तो आपको इतनी दूरी मिल जाएगी। तो वही लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी सी माइनस का पी बी डैश। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पी सी माइनस का पी बी डैश। ठीक है, अब देखो पी एफ को क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो पी एफ को पी एफ ही लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख रहे हैं अभी मैं आपको बता दूंगा क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। पी एफ बटे अभी बी डैश एफ को क्या लिखोगे? बी डैश एफ इसको आप लिख सकते हो पी एफ माइनस का पी बी डैश। ठीक है, इसको लिख सकते हो आप पी एफ माइनस का पी बी डैश। तो यह हो जाएगा पी एफ माइनस का पी बी डैश।
ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो बी और पी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फिगर में देख लो बी और पी ये आपके यू के बराबर है। तो यहाँ पे बी पी की जगह पर हम क्या रखेंगे, यू रख लेंगे। तो यहाँ पे आप रखोगे यू, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि इसका साइन क्या रहेगा। देखो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से, ये आपका दर्पण का ध्रुव है। अभी दर्पण के ध्रुव से जो आपकी बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का यू प्लस का, अभी पीसी को आप क्या रख सकते हो, पीसी यहाँ पे फिगर में देखो पी सी, तो यहाँ पे देखो इसको हमने आर से लिखा है, तो ये आपका क्या है, वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे आर, ठीक है। अब बटे में आपका पीसी, पीसी की जगह पर आप आर रखे हो तो यहाँ पे आर हो जाएगा माइनस का पी बी डैश, पी और बी डैश को आप क्या रख सकते हो, पी बी डैश, इसको देखो वी कहा गया तो ये आपका हो जाएगा वी। साइन जो होगा पॉजिटिव रहेगा, क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये दर्पण के ध्रुव के दाहिनी ओर की दूरियां हैं, इसलिए आपका ये पॉजिटिव रहेगा। और ये माइनस वाला साइन जो आया है यहाँ का माइनस का साइन है। अब उसके बाद पी एफ, फिगर में देखते हैं क्या लिखोगे आप, पी एफ ये आपकी फोकस दूरी है, फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ लिख देंगे और बटे पी एफ को हमें देखा एफ होता है। और उसके बाद आपका बचा है पी बी डैश, देखो पी बी डैश की जहाँ पर हम रखे थे वी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का वी। देखो यहाँ पे आपको आंसर लाना है यू वी एफ के फॉर्म में, बट यहाँ पे आपको आर दिख रहा है, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि आर जो होता है वो एफ की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि आर जो होता है वो 2f के बराबर होता है, मतलब जहां पर आर है वहां पर हम 2f रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का यू, ठीक है, माइनस का u प्लस का 2f बटे ये हो जाएगा फिर r, तो यहाँ पे भी 2f हो जाएगा माइनस का v, और ये हो जाएगा आपका f बटे f माइनस का v, ठीक है। अभी देखो ये वाला पार्ट हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। देखो अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट इधर गुणा करेगा और ये वाला पार्ट इधर गुणा करेगा। देखो यहाँ पे हम इसको जब f से गुणा करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो ये इस वाले पार्ट से हम जब इसको गुणा करते हैं तो देखो f से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का एफ यू, ठीक है, क्योंकि ये u है। उसके बाद जब इससे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का 2f स्क्वायर। जब माइनस v से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा u v। उसके बाद हम जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2f v, ठीक है। अभी यहाँ पे बराबर का साइन, उसके बाद हम जब इधर से इधर को गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2f स्क्वायर, और उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का f v। अब देखो ये आपका बराबर का साइन है, इधर का प्लस का 2f स्क्वायर, इधर का प्लस का 2f स्क्वायर कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपके पास बचेगा माइनस का f u प्लस ये आपका प्लस का है u v माइनस का 2f v और बराबर में माइनस का f v, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपका ये दिया गया है 2f v माइनस का, और बराबर के इस पार भी आपको माइनस का दिया है f v। अब क्या करेंगे, जो माइनस वाले पार्ट हैं वो एक तरफ कर लेंगे और जो प्लस वाले पार्ट हैं एक तरफ कर लेंगे, तो इधर आ जाएगा आपका u v, और इधर जब इन वाले टर्म को इधर पक्षांतर करोगे तो देखो ये आपका इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का होगा और ये माइनस का है तो यहाँ पे आपको दो पार्टों में दिया है, ये एक पार्ट में तो घटेगा, तो आपका बच जाएगा प्लस का, तो ये आपका बटेगा प्लस का एफ वी, और ये वाला जब इधर जाएगा तो ये आपका बचेगा प्लस का एफ यू। अब फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, भाग करने पर जब आप डिवाइड करोगे दोनों पक्षों में तो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, यू वी बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ प्लस का एफ यू बटे यू वी एफ। अब यहाँ से आपके पास कुछ टर्म जो होंगे कट जाएंगे, जैसे यहाँ पे यू वी कट जाएगा, एफ वी और एफ वी कट जाएगा, एफ यू और एफ यू कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचेगा 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v, और यही आपका फॉर्मूला था
जिसे आपको आवश्यकता थी, जिसे आप डेरिवेट करना चाहते थे और जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम ये डेरिवेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। और मिलते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।